जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, क्या कोई प्रेत जो है हमारे शरीर पर आकर बाबा की शक्ति या माँ की शक्ति आकर बन सकता है? इसके पीछे का क्या कारण होता है और कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी शक्ति कौन सी है? तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई बार अभद्र शक्तियां जो होती हैं हमारे घर में वास करती हैं, शरीर पर धारण रहती हैं, घर के अंदर रहती हैं। वो हमें गुमराह करती हैं, हमें परेशान करने की कोशिश करती हैं। उन्हें पता है अगर ये व्यक्ति सही राह पे चल गया या सही ट्रैक इसने पकड़ लिया तो ये मुझे घर से निकलवाएगा ही निकलवाएगा। तो इस प्रकार वो क्या करती हैं, घर में जैसे शरीर पर सवारी के रूप में आना। सही, कई बार सवारी आती है तो बोलती है जय श्री राम, जय जय श्री राम। कई बार ऐसे बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी। मतलब वो कई बार वो झूठ बोल रही होती है कि मैं माता की शक्ति हूँ, मैं बालाजी। बाबा बाबा की शक्ति हूँ, मैं बालाजी से आई हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस बच्चे से खुश हो गई हूँ, मैं इस बच्चे के शरीर पे आती हूँ। लेकिन आपके घर में जो तकलीफों का तनाव है वो ऐसे ही बड़ा है। घर में दिक्कत, समस्या एज इट इज है। घर में परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, शरीर पर शक्ति भी आ रही है, लेकिन फिर भी वो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। आप उससे कोई बात पूछने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बात कई बार धूल में लट लग जाता है, सत्य हो जाती है, और कई बार बातें सत्य नहीं होती है। तो सबसे पहली बात, शक्ति आने के संकेत तो मैं आपको आज बताता हूँ। जिसके घर में शरीर पर कोई सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, वो घर का माहौल अपने आप ही बदल जाता है। अपने आप ही घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव होने लग जाती है, आनंद सा होने लग जाता है मन के अंदर, मन में शांति होने लग जाती है। अगर घर में कोई प्रेत व्याधा है और शरीर पर वो आकर आपको झूठ बोल रही है, तो जो रोगी व्यक्ति है वो इस चीज को समझ सकता है। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा शरीर पर आती है तो शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ाएं नहीं होती है, और जब नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर आती है तो पीड़ाएं एज इट इज रहती है। शरीर जो है आपका स्वस्थ नहीं रहता, शरीर में बीमारी सवारी वैसी ही बनी रहती है। अगर कोई ऊर्जा सकारात्मक रूप से है, या फिर ऐसा भी होता है कई बारी कोई पितर होते हैं, वो प्रेत योनि में गए हुए होते हैं, सर्प योनि में गए हुए होते हैं, चंडाल योनि में गए होते हैं, तो वो शरीर पर आते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं सकते। वो आते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं इसके घर का ये कल्याण कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की शक्ति को आपने अगर समझना है तो आपको ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। आप जो शरीर पर, जिसके शरीर पर ये सवारी आ रही है, वो झूठ बोलती है, उस चीज की बातों को, एक दो बातें उनकी सत्य निकलती है, बाकी सारी बातें झूठी निकलती है। तो वो कोई शक्ति नहीं है, वो स्वयं अपनी सदगति करने के लिए या कुछ ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए या बचने के लिए आपके शरीर पर आ रही है। जो शक्ति होती है उसके शरीर में प्रवेश करते ही आपके शरीर में तेज उत्पन्न होने लग जाता है, मन की विकार दूर हो जाते हैं, प्रभु के भक्ति में विश्वास होता है, पूर्ण रूप से आपके अंदर की भक्ति जागृत होने लग जाती है, आपके अंदर प्रभु के प्रति मिलन की एक अंदर से तमन्ना उत्पन्न होती है। मन करता है कि बाबा की भक्ति करता रहूं, बस बाबा की भक्ति के अलावा और कुछ मुझे चाहिए नहीं, और उसके दौरान आपके अंदर माँ की भक्ति करते रहूं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कार्य आपके बनने लग जाते हैं अगर सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है। अगर कोई प्रेत आत्मा आ रही है तो मैंने आपको बताया है, वो प्रेत आत्मा जब आप उसको किसी ओझा सियाने या किसी जगह पे आप लेके जाते हो, तो शुरुआती तौर पर वो जो गंदी मलिन शक्ति होती है वो यही बोलती है, मैं तो ये हूं, मैं तो काल का हूं, मैं तो इसके घर की रक्षक हूं, मैं तो रक्षा कर रही हूं, मैं तो इसके घर में बहुत समय से हूं, मैं इसके घर का पितृ हूं। ये पितृ शक्ति भी बन जाती है झूठ बोलकर, क्योंकि आपको पता लगता नहीं है तो ये पितृ शक्ति भी बन जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर आ रही है
वो सबसे ज्यादा इन चीजों को समझता है। अगर उसके अंदर से भगवान के प्रति अंदर की भावना तड़प रही है, अपने अंदर भक्ति जागृत हो रही है, तो कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर वास कर रही है, वाकई में ही वो शक्ति है। अगर आपके अंदर मलिनता उत्पन्न हो रही है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, घर में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर वास कर रही है। भगवान के प्रति भक्ति प्रेत आत्मा के बस की का काम भी नहीं है। जब अंदर की भक्ति जग जाती है, जब शरीर पर कोई शक्ति आती है, तो अंतर मन की भक्ति भी प्रभु के चरणों में लीन होती है। अपने आप वो शरीर भी अपने आप भी वही कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। अगर कोई मलिन चीज शरीर पर आ रही है, वो मांग रही है मेरी फलाना भेड़ चढ़ा दीजिए, मेरी ये चढ़ा दीजिए, मेरे नाम का बकरा दे दीजिए, मेरे नाम का मुर्गा दे दीजिए, दारू की बोतल दे दीजिए, तो ये जो शक्ति अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर ये काम करते भी हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है उसका, और उसकी जो ताकत है और ज्यादा बढ़ जाती है, और जिससे आपका नुकसान हो सकता है। बेनिफिट के अलावा आपका नुकसान ही होगा। ऐसा बहुत बारी हमारे साथ हुआ है। जब हम दरबार में चौकी लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से ये चीजें आती हैं, तो बोलती हैं मैं कालका हूँ, मैं माँ दुर्गा की शक्ति हूँ, मैं इसके घर की रक्षा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो ये शक्तियां जो होती हैं अपनी ही बातों में खुद फंस जाती है। ये कोई वो दिव्य शक्ति नहीं होती है। ये घर के अंदर कोई ऐसी चीजें होती है, कई बार पितर होते हैं, कई बार कोई ऐसी चीज होती है जो झूठ बोलकर बचना चाहती है। तो ऐसी चीजों को पहचानने के लिए शरीरधारी, जिसके शरीर पे संकट है, जो संकट आ रहा है, या उस शरीर के ऊपर जो सवारी आ रही है, वो सबसे ज्यादा इस चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अंतर के भाव जो है प्रकट होते हैं अपने आप ही भगवान के प्रति वो भक्ति है। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ रास्ता है समझने के लिए। अब आप अगर आपको समझना है, अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है, तो समझदार गुरु की शरण में रहकर ही आप इस चीज को जल्दी शीघ्रता से समझ सकते हो। और दूसरी बात ये होती है कि जो शरीर पर आज इसकी आती है, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आपके घर में, मैंने बता दिया, नकारात्मक कार्य हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बीमारी समारी बढ़ रही है, तो लेकिन नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है और ये सकारात्मक नहीं है, फिर आप उससे पूछते हो तो वो आपको यही बात कहते हैं कि मैं करती तो हूँ या मैं करता तो हूँ, पर मेरे से हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो गया, क्या सिस्टम। तो ऐसा भी होता है। फिर ऐसा भी होता है कि कई बार घर के अंदर एक पितर भी होते हैं। चलो, अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज मुझे विराम दीजिए। जय सीताराम, जय श्री बालाजी।